Hello everyone. So the question that we have been given over here is, if log of 2x square plus 5x minus 3 on the base of 1 by root 3 is equal to 2, then how many positive integer values of y and z can be found in y minus 11 is equal to k times mod of z, where k is the sum of the possible values of x. तो आइए इस प्रकार की क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये वाली चीज जो है आप इसको a के बराबर अगर आप मान लीजिए तो आपको कुछ इस प्रकार से कंडीशन गिवन है कि log ऑफ a जो है ऑन द बेस ऑफ 1 बाय रूट 3 ये है 2 के बराबर। दैट मीन्स मैं a को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, आई कैन राइट a इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 की पावर 2 या a इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। दैट मीन्स a की वैल्यू क्या आ जाती है मेरी 1 बाय 3 के बराबर। दैट मीन्स ये वाला जो आपका टर्म है ये 1 बाय 3 के बराबर है। तो इसी चीज को मैं यूज करूंगा। आई विल से 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 is equal to 1 by 3. This is what I have. That means 2x square plus 5x minus 3 minus 1 by 3 आप इस साइड लेके आइए। That means ये चीज हो जाएगी आपकी minus 10 by 3 is equal to 0 के बराबर। That means 6x square plus 15x minus 10 अपॉन 3 is equal to 0 है, या is equal to 0 इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट। is equal to ये चीज आप 0 के बराबर है। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। मुझे पता करनी है y और z की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू सच दैट y माइनस 11 जो है वो k टाइम्स मॉड ऑफ z है। k जो है डिफाइंड है सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x से। तो क्या मुझे पता होनी चाहिए इंडिविजुअल वैल्यू x की? नहीं, इससे इसके पहले भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज मुझे पता है कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकाल सकता हूँ। यस, मुझे पता है कि k जो है मुझे सम ऑफ रूट चाहिए, तो सम ऑफ रूट जो है मुझे पता है माइनस बी बाई ए के बराबर होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। दैट मीन्स इस ये जो है वो माइनस बी बाई ए यानी माइनस 15/6 के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स के की वैल्यू आपकी माइनस 5/2 के बराबर आ जाने वाली है। ये आपकी के की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। हम लोग अब देखते हैं कि किस प्रकार से आपको इस चीज में इसको यूटिलाइज करना है। तो यू हैव y माइनस 11 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z। दैट मीन्स माइनस 5/2 टाइम्स यू हैव मॉड ऑफ z। कुछ इस प्रकार से आपको कंडीशन जो है वो दी हुई है। 2 आप इस साइड लेके आइए। दैट मीन्स हो जाएगा 2y माइनस 22 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस 5 टाइम्स मॉड ऑफ z। दैट मीन्स आप 2y को क्या लिख सकते हैं? 2y यू कैन राइट इट एज 22 माइनस 5 टाइम्स मॉड ऑफ z। दैट मीन्स आप y लिखेंगे 22 माइनस 5 टाइम्स मॉड ऑफ z अपॉन 2। यहाँ पे अब आप आके रुक जाइए। अब आपको फाइंड करनी है। अब देखिए y और z जो है वो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज हैं। यार ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि y और z जो है वो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज हैं, राइट। तो लेट अस सी कि किस प्रकार से आप इसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे। सबसे पहले आप इसमें ध्यान रखिएगा, आप इसमें से ये चीज चालू करें तो आप उसको z से लिखना चालू कीजिए, क्योंकि z जो है आप रखेंगे उसके हिसाब से y की वैल्यू जो है डिफर करेगी। तो सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जो 22 माइनस 5z है, अगर y एक इंटीजर चाहिए तो 22 माइनस 5z जो है, या 22 माइनस 5 टाइम्स मॉड ऑफ z जो है, 5z के लीजिए या 5 टाइम्स मॉड ऑफ z, क्योंकि एनी हाउ आपका z जो है वो एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ही है, वो 2 का मल्टीपल होगा। ये 2 का मल्टीपल होगा तभी y एक इंटीग्रल वैल्यू निकल के आएगी। यस, सो लेट अस सी। अब जब आप z अगर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 22 माइनस 5, दैट मीन्स 17। तो z तो इंटीजर हो गया 17/2। दैट मीन्स y जो है वो इंटीजर नहीं होगा, 8.5 आ जाएगा, विच इज नॉट एन इंटीग्रल वैल्यू। यस, सो लेट अस सी कि किस प्रकार से आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं। z इज इक्वल टू 1 हमने देखा, नहीं रख सकते हैं। z इज इक्वल टू जब आप 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए 22 माइनस 5 into 2 10। दैट मीन्स 22 माइनस 10 हो जाएगा आपका 12 अपॉन 2 6। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 6 आ जा रहा है। एक आपकी ये चीज हो जाएगी। अब z इक्वल टू 3 भी आप सिमिलरली जब रखेंगे तो ये चीज जो है वो जो है और टर्म आ जाएगी, राइट। 22 माइनस 15 7/2। दैट मीन्स और टर्म आ गई। और को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे, तो y की इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो आप रखेंगे नेक्स्ट वैल्यू जो z की आप रखेंगे, इट विल बी 4। तो जब आपने 4 रखी तो इट इज 22 माइनस 20, दैट इज 2/2। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1। अब आप देखिए जब z इक्वल टू आप 5 रख नहीं सकते, फिर से आप वही चीज सेम है। तो जब आप 6 रखते हैं सो 22 माइनस 5 into 6 30। तो 22 माइनस 30 ये चीज नेगेटिव हो गई। नेगेटिव को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव आने वाला है।
दैट मीन्स ये चीज जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब इसके बाद अब z की कितनी भी वैल्यू रखते जाइए 22 माइनस 5z जो है वो घटते ही जाएगा, राइट। दैट मीन्स आपका y जो है वो नेगेटिव होते जाएगा, जो कि मुझे चीज सही नहीं है। तो दीज आर ओनली द टू पॉसिबल y और z के वैल्यूज दैट कैन बी देयर। yz कैन बी ईदर 6 and 2 or 1 and 4. So the right answer to this particular question is how many set of values can be there? There can be 2 set of values. Let's look at the options that we have. Option D is the right answer to this question, which is 2 set of values that we can have.